बच्चों, जैसे हमने अपने जो कल वाला हमारा लेक्चर था उस पे हमने पढ़ा था MS एक्सेस। तो मैं आपको फिर से हल्का सारा 1 मिनट के अंदर रिवाइज करवा देता हूं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उस सब का ओवरव्यू करवाता हूं मैं आपको। हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा है, सॉफ्टवेयर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ दिया है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ दिया है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके टाइप्स पढ़े हैं, और अभी तक हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं पढ़ा है। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर अभी नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तक हमने लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर पढ़ा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर के अंदर हमने MS ऑफिस पढ़ा है, ठीक है, यहां तक। अब MS ऑफिस के बाद हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है ये देखिए। MS ऑफिस में हमने, अगर आपको याद हो अच्छे से, अगर आपने लेक्चर्स पूरे देखे हों तो तभी, इसमें हमने MS वर्ड पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है, पावर पॉइंट पढ़ा है, और MS एक्सेस की इंट्रोडक्शन मैंने पिछले लेक्चर में आपको दी थी कि वो डेटाबेस के लिए यूज़ होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने टेबल पढ़ा था, फॉर्म पढ़ा था, क्यूरी पढ़ा था, रिपोर्ट पढ़ा था, और ये ब्लैंक पेज में मैंने आपको कुछ बताया था जिसमें मैंने एक्सप्रेस किया था क्या क्या होता है MS वर्ड और यानी एक्सेस और DBMS के बीच में फ़र्क। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक बुक, आप सबके पास ये किताब घर में है, मुझे पता है। अगर आपने कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी की है तो ये किताब आपके पास घर में होती है। अब ये किताब मैंने आज क्यों आपको दिखाई है, क्योंकि आज वाला टॉपिक मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, अरिहंत की बुक है, और ये इसमें मुझे ठीक लगा तो इसलिए मैं यहां से पढ़ा रहा हूं ये वाला टॉपिक। तो अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं MS एक्सेस होता क्या है। देखो आपकी स्क्रीन पे है, पहले आराम से सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सबके लिखना क्या क्या है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, अब ये जरूरी नहीं है बताना, क्योंकि पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बात हो गई थी। हमने आपको बताया था MS एक्सेस क्यों यूज करते हैं हम डेटाबेस के लिए, बताया था ना मैंने आपको ये। अब मैं आपको ये बताऊंगा MS एक्सेस होता क्या क्या है। देखो हेडिंग डालो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो ये वाला जो मैं जहां मैं पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूं, आपको वही पहला पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट ये है, ये वाला, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, विच अलाउज क्रिएटिंग ऑफ डेटाबेस। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम डेटाबेस बनाते हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। क्या है पहला पॉइंट, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस। क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, यानी कि डेटा को सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज रिलेशनल डेटाबेस। अब मैं एक चीज आपको यहां पे क्लियर कर दूं, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस को डब्बे में रखते हैं, और इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, डेटाबेस का मतलब होता है कहीं भी जगह पे हमने डेटा रखा है और उसको अलग जगह से हम एक्सेस करते हैं। जैसे अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बताता हूं। आप पहली बार देखो, मैं एग्जाम्पल देने का मेरा यही तरीका है, क्योंकि जब प्यार वाली एग्जाम्पल ना दी जाए तो बच्चा समझता नहीं है, इसीलिए मैं प्यार वाली एग्जाम्पल देता हूं। याद करो वो दिन जब आप पहली बार बावे गए थे कि नहीं गए थे, चोरी छुपे गए होंगे, मैं बताता हूं कैसे गए थे। आप तू पहले वाली सीट में बैठना, मैं पिछले वाली सीट में बैठूंगा, नहीं तो लोग देखेंगे, बोलेंगे वो कहां जा रहा है उसके साथ, ठीक है। चलो बावे गए थे आप अलग अलग सीट में बैठ के, वहां जाके आपने एक पिक ली थी कि नहीं। आप देखो मुझे कैसे पता है, आप सोच रहे मास्टर को कैसे पता है, अरे हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, हमें गहरी बातें पता चल जाती हैं। चलो आपने वो पिक ली थी, वही पिक आपने FB पे तो अपलोड नहीं की होगी, हाँ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर की होगी कि नहीं। तो वो वाली व्हाट्सएप की इमेज आज तक व्हाट्सएप के सर्वर में, यानी कि व्हाट्सएप के कंप्यूटर में
सेव हुई होगी। जहां पे वो चीजें सेव होती हैं उसको बोलते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं? डेटाबेस। ठीक है, यहां तक पता चल गया आप? हाँ, अब तो मैंने बावे वाली एग्जांपल दी है, अब कैसे नहीं पता चलेगा, अभी मांडा जू वाली भी देने वाला हूं, जरा ठंड रखो। तो डेटाबेस ये होता है। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है प्यारे बच्चों, मेरे लाडले, और क्या होता है, बहुत ही लाडले। चलो, जब किसी भी डेटा को इस तरह रोज और टेबल में, डब्बू में सेव किया जाता है, इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। क्या बोलते हैं इसको? रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं कि आप सोचेंगे मास्टर जी क्या कर रहे हो, जरा ज्ञान बांटो हमारा बेहतरीन अंदाज में जिससे हमें पता चल जाए। तो जरा सुनते जाओ, अब ज्ञान की बरसात करने जा रहे हैं हम। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया हुआ है, पूछने की जरूरत नहीं है। अब विच अलाउज क्रिएटिंग ऑफ डेटाबेस, इससे डेटाबेस बनाते हैं हम। अब डेटाबेस दो किस्म का होता है, मैंने आपको बता दिया रिलेशनल डेटाबेस जिसमें डब्बू में, टेबल में, कॉलम में डेटा सेव करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2, अब डेटाबेस क्या होता है? व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंड सिमिलर डेटा। ऐसा डेटा जो एक किस्म का हो उसको बोलते हैं डेटाबेस। अब एक किस्म का मुराद सुनिए, आप जब एस्पायर अड्डा की वेबसाइट ओपन करेंगे तो क्या आपको एस्पायर अड्डा की वेबसाइट में शूज मिलेंगे? क्या ड्रेस मिलेगा? नहीं, वहां पढ़ाई लिखाई की बात होगी, ज्ञान की बात होगी, प्यार मोहब्बत की बात होगी। तो यानी कि हमारी वेबसाइट में सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। तो पढ़ाई एक किस्म का रिलेटेड डेटाबेस। देखो, रिलेटेड डेटाबेस। आप जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करोगे, वहां आएगा कि कपड़े खरीदने के लिए ये वाला बटन क्लिक कीजिए, ऐसा आता का? नहीं आता ना। एडमिशन के लिए आता है और इग्नो के लिए कुछ आता है। तो एक ही किस्म का जो डेटा होता है उसको बोलते हैं लॉजिकली रिलेटेड डेटाबेस। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए। 1 नंबर का पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एप्लीकेशन विच अलाउज क्रिएटिंग ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? यहां लिखा है डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंड सिमिलर डेटा। ठीक है, यहां तक बस यही 2 पॉइंट यहां पे हैं जो मैंने आपको बता दिए। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होती है RDBMS। कभी कभार पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसको प्यारे बच्चों याद रखना है। चलें आगे और जरा ज्ञान की बातें करते हैं। देखो, अब कुछ नीचे डेटाबेस विद क्विक एंड इजी डेटा एंट्री। अच्छा, हाँ, देखो, आप ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए डेटाबेस क्या होता है, MS एक्सेस का रोल क्या होता है। देखो, अब अगली छोटी सा हेडिंग डालो कि आखिर MS एक्सेस को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। MS एक्सेस को स्टार्ट कैसे करते हैं? ठीक है, तो ये बहुत बार पेपर में आया है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ऑफिस कैसे स्टार्ट करते हैं। जब मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था तो ये भी बताया था वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं। आज वक्त आ चुका है ये बताने का हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है और एक तरीका दूसरा जो भी मैं बताऊंगा। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले क्या करना है? स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे जाना है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला डब्बा खुलेगा और फिर MS एक्सेस यानी कि ऑफिस 2007 है तो 7 खुलेगा, 10 है तो 10 खुलेगा, 7 है तो जो भी है वो खुलेगा। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था विंडो की +R दबाने से ऐसा डायलॉग बॉक्स आता है, वहां लिखते msaccess.exe, तो वो करने से भी ओपन होता है। ये तरीका है इसको ओपन करने का। अब जरा और आगे कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये पढ़ना है जरा गौर से, देखिए। हाँ, अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं MS एक्सेस का सारा कुछ आपको ये बढ़ा दूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। जब हमारा सिलेबस खत्म होगा, यहां पे ये मैं आपको कुछ नोट बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जब हमारा पूरे का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद एस्पायर अड्डा की टीम आपको ये पूरा PDF देगी। 162 पेजेस की किताब है जो मैंने आपको पढ़ाई है, वो सारी की सारी किताब हम आपको देंगे। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इस किताब में हर एक टॉपिक के MCQs हैं, वो MCQ में कवर करूंगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, आज तक IBPS यानी कि बैंकिंग के पेपर में जितने भी MCQ आए हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन, उनकी फाइल मेरे पास 2000 से ऊपर क्वेश्चन हैं। उन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने लेक्चर में नहीं पढ़ी, तो वो वहां पे
क्लियर हो जाएंगी आप सबको। ठीक है, खुश हो जाओ, चलो क्लैपिंग करो, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करो नीचे। आपका कमेंट देख के दिल बाग बाग हो जाता है और मन करता है जरा ज्ञान बटोरा जाए बच्चों के साथ, जितना भी कुछ आज तक पढ़ा है सब आप पे कुर्बान कर दिया जाए। तो चलते देखिए, अब आप छोटी सी हेडिंग डालो, कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के कुछ कंपोनेंट हमें पढ़ने हैं। अब आप बोलते होंगे मास्टर जी कंपोनेंट का होता ई हमें समझ नहीं आती, तो जरा सुनिए देसी लैंग्वेज में, ये मेरा तरीका है, इसको बोलते हैं देसी एग्जाम्पल। सुनिए देसी एग्जाम्पल। आप दुकान पे गए और आपने बोला भैया भैया हमें एक मोबाइल दे दो, तो क्या वो मोबाइल उठा के आपको दे देगा? वो आपसे पैसा लेगा पहले, और उसके बाद मोबाइल में देगा एक चार्जर, और देगा मोबाइल में एक हेडफोन, और मोबाइल के साथ आएगी एक छोटी सारी बुक, आएगी कि नहीं आएगी? इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल। क्या बोलते? आज मैं जरा बड़े प्यार के मूड में हूं तो जरा मैं इस तरह बातें करता हूं, थोड़ा अलग लहजे में बोल रहा हूं, कि ये भी एक तरीका होता है याद करवाने का। ठीक है, आपको मैं बात बताऊं, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बातें करूंगा ना, जैसे आप घर पे बात करते हो, तो मेरी बात आपको नॉर्मल लगेगी, फिर याद नहीं होंगी चीजें। इसीलिए मैं जरा हटके बोलना चाहता हूं, ताकि आपको अलग सेंस में बातें सुने आप, और अलग सेंस में आपके दिलो दिमाग के अंदर बातें गहराई से बैठ जाएं। तो आप चलो आते काम की बातों पे। इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ मोबाइल। तो उसी तरीके से एमएस एक्सेस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, पेपर में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? पहला कंपोनेंट टेबल, ये तो सबको पता है। इट स्टोर्स डेटा इन योर डेटाबेस, यानी कि ऐसे 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 और ऐसे टेबल बना हुआ है, तो ये टेबल है। किसको नहीं पता? बस इतना सिंपल। आगे क्यूरीज। अब क्यूरी जरा चैलेंजिंग चीज है, ये मैं आपको समझाता हूं क्या होता क्यूरी। टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोर्ड इन टेबल, क्यूरी इसलिए यूज होती है। अब जरा हम आपको बताते हैं क्या होता क्यूरी। ये मैंने आपको बताया भी था कल के लेक्चर में, आज जरा रिवाइज करवा देता हूं। आप जाते हो मेडिकल की दुकान के पास, उसको बोलते हो अंकल अंकल ब्यूटी प्लस दो, नहीं ब्यूटी प्लस तो होता है, वो ऐप होती है। आप बोलते हैं अंकल जी एक दवाई दे दो, जिस दवाई का नाम है ये वाला, ठीक है चलो, ये किसी मेडिसिन का नाम है, तो आप वो बोलेगा हाँ एक बार दोबारा से नाम बोलो, आप बोलेगा ऐसे करके बोल दिया। अब वो सर्च करेगा, अपने टेबल के अंदर एक कंप्यूटर है, उसके अंदर सर्च करेगा और बोलेगा मोहतरमा या मास्टर जी, ये जो दवाई आप मांग रहे ये हमारी दुकान पे नहीं है। उसने तो ढूंढी नहीं, टेबल के नीचे बटन दबाए कड़कड़ कड़कड़ और बोलता दवाई नहीं है, ई का नौटंकी चल रही। हाँ यही है, इसी को बोलते हैं क्यूरीज। क्यूरी का मतलब होता है गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोर्ड इन टेबल। उसके कंप्यूटर के अंदर पूरी चीजें सेव हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है और कौन कौन सी मेडिसिन नहीं है, इसी को बोलते क्यूरीज, यानी कि सर्च करके पता करना क्या चीज है क्या नहीं है, इसको कंप्यूटर की दुनिया में बोलते हैं क्यूरी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के दो कंपोनेंट पढ़े, एक पढ़ा टेबल, दूसरा पढ़ा क्यूरी। चलते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 1 लाख रुपए के लिए आ गया है एक सवाल। चलो एंजॉय भी करते रहो, पढ़ते भी रहो, चाय की चुस्कियां भी लेते रहो। पढ़ाई को पढ़ाई समझोगे तो याद नहीं रहेगा, पढ़ाई को एंजॉय समझोगे तो याद रहेगा। देखिए तीसरा कंपोनेंट रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या होता है? देखो, अलाउज प्रिंटिंग ऑफ डेटा बेस्ड ऑन क्यूरीज आर टेबल। जब हमने कोई भी डेटा बनाया, उस डेटा को प्रिंट करना होता, तो उसके लिए क्या कंपोनेंट जाना पड़ता? रिपोर्ट में। यानी कि रिपोर्ट क्या करती? प्रिंट करती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं पेपर में कैसा सवाल आएगा। पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अलाउज यू टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस। तो कौन सा है वो? अभी पढ़ा हमने ऊपर, क्या है देखिए, किससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? क्यूरी से। अब रिपोर्ट क्या होता? अच्छा मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट अलाउज प्रिंटिंग ऑफ डेटा। कौन सा है? रिपोर्ट। चलिए ये बातें तो आप सबको पता है। अब मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आगे देखो, आगे फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इट मेक्स इट इजी टू एंटर डेटा इन टेबल। अच्छा देखो, देखो आपके स्क्रीन पे मैं एक फॉर्म बना रहा हूं, ये फॉर्म नहीं टेबल बना रहा हूं, दिस ये मैंने कोई टेबल बना दिया। अब ऐसा नहीं है इस टेबल में यहीं पे डेटा एंट्री होगा, यहीं पे डेटा एंट्री होगी, यहीं पे डेटा। अब यहां पे डेटा एंट्री करवाने के लिए हमें किसी दूसरे टेबल में जाना पड़ेगा। यहां पे डेटा को एंटर करेंगे तो यहां पे डेटा डिस्प्ले होगा। तो जहां से डेटा एंट्री करते हैं उस जगह को बोलते हैं फॉर्म। मेक्स इट इजी टू एंटर डेटा इन दी
टेबल में डेटा एंट्री करने के लिए कहां जाना पड़ता है? फॉर्म में। फॉर्म इज एन इंटरफेस फॉर एडिंग एंड एडिटिंग डेटा। देखो आ सकता पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्ट्स एज इंटरफेस? इंटरफेस का मतलब होता है बीच का जरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्ट्स एज इंटरफेस फॉर एडिंग एंड एडिटिंग डेटा इन एमएस एक्सेस? तो कौन सा है? फॉर्म। तो अब मुझे इतनी उम्मीद है कि आप सब बच्चों को यह बात पता चल चुकी है कि फॉर्म रिपोर्ट क्यूरी क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरा आपका साथ दे रहे हैं हम सब इंस्पेक्टर के लिए, 4th क्लास के लिए जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनके लिए, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसके लिए अगर आपको टाइपिंग का कोर्स सीखना है, आपको एक मैं बात बताऊं, पूरे जम्मू कश्मीर का एक ही बंदा है जिसकी स्पीड 1 मिनट में 110 वर्ड पर मिनट है। ये मजाक नहीं है, ये इम्पॉसिबल लगता है। बहुत जल्द हमारी टीम आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाएगी। टाइपिंग के लिए आप आ सकते हैं ऑफलाइन, मगर ऑनलाइन नहीं। टाइपिंग के लिए ऑनलाइन नहीं होता है, इसके लिए तो ऑफलाइन ही होगा। और उसके बाद हाँ, सबसे खास बात, जेई के लिए हमारे जो एक टीचर हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो सरप्राइज है आप सबके लिए। दिल्ली में अगर आपने कभी जेई की कोचिंग ली है तब आपको पता होगा, उन्होंने वहां पढ़ाया है बहुत साल। तो सिविल्स में जेई एग्जाम जूनियर इंजीनियर के लिए पहली बार जम्मू में बेस्ट क्वालिटी के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं। और सब इंस्पेक्टर और जितने भी एग्जाम के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्ट्रैटेजी के, कंप्यूटर, आर्ट, कल्चर और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट को नोट्स के साथ हैंड रिटन नोट देंगे। उसके लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फोन कीजिए, कुछ भी चाहिए हो तो फोन कीजिए और ले लीजिए। अगर पेमेंट नहीं वाला है तो आप फ्री वाला कोर्स भी ज्वाइन करें। यूट्यूब में हम सब फ्री पढ़ाने वाले हैं। पेमेंट में जरा टेस्ट वगैरह एक्स्ट्रा केयर पे की जाती है, तो फ्री वाला कोर्स भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको जरा भी डाउट है, जहां से भी आपने कोई पेड कोर्स लिया है, जरा उनका कंप्यूटर और हमारा फ्री वाला कंप्यूटर एक बार कंपेयर करके देख लीजिएगा और पेपरों के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपको पता चल जाएगा। अभी हमने पढ़ा एमएस एक्सेस के कंपोनेंट, अब हम पढ़ते हैं इसके एलिमेंट्स। ये एलिमेंट जो है ना, मैं इनको यहां पे स्टार लगा रहा हूं। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ठीक है, अब 5 स्टार से आपको मैं वो गाना भी सुनाना चाहता हूं। कौन सा गाना मुझे भूल गया है, 5 तारा होटल थे, ऐसा कुछ गाना है। कली कली फोटो ते डिलीट मारिया, तेरा सारा गुस्सा 5 तारा होटल ते कड़िया, ऐसा कुछ था ना गाना। चलो, ये ऐसे आपको खुश करने के लिए है, थोड़ा आपको रिलैक्सेशन देना चाहता हूं मैं, और कोई बात नहीं है। तो एमएस एक्सेस के एलिमेंट क्या होते हैं? पहला एलिमेंट है फील्ड नेम। मैं इसको डब्बे में रखता हूं, आप भी इसी तरह नोट बनेगी जैसे मैं बना रहा हूं। हेडिंग डालनी है एलिमेंट ऑफ एमएस एक्सेस, पहला पॉइंट लिखना है फील्ड नेम। अब मैं आपको बता रहा हूं फील्ड नेम क्या होता है। इट इज लेबल प्रोवाइडेड फॉर ए फील्ड दैट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो बहुत सिंपल है, याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो, ये टेबल बना दिया, यहां मैंने लिखा, यहां मैं लिख रहा हूं नेम, यहां लिख रहा हूं रोल नंबर, यहां लिख रहा हूं पेरेंट एज, तो इसको बोलते हैं फील्ड नेम। ये भी है फील्ड नेम, ये भी है फील्ड नेम। तो फील्ड नेम एमएस एक्सेस का एलिमेंट है। ठीक है, दूसरी बात, फील्ड टाइप या डेटा टाइप, ये जरूरी है, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। अब फील्ड टाइप क्या होता है? प्यारे बच्चों, अगर आपने कभी कोई नंबर कोई फॉर्म भरा है ना, तो फॉर्म के नीचे आता है नेम लिखो। ठीक है, अब यहां आपको नाम लिखना होता है ना अपना। अगर आप यहां लिख रहे हो 9908, यानी कि अपना फोन नंबर लिख रहे हो 99061, तो वहां आएगा ओनली लेटर्स आर अलाउड, सिर्फ लेटर लिखने, नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। ये थोड़ी डिफिकल्ट बात है, मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखो, आप कोई जम्मू यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर, या फॉर्म भरने को तो छोड़िए, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। शाम को 6 बजे हम एस्पायर अड्डा के व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। जैसे आपको हम लिंक सेंड करते हैं तो आपको आता है नाम लिखो। ठीक है, आज आप ये करके देखना, वहां आप नेम लिखो, सिर्फ लिखो 6 लिखो, तो वहां आपको आएगा नॉट वैलिड, या आपको आएगा एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब 6 वहां अलाउड नहीं है। आप लिख रहे हो AS, तो वहां आएगा एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब 6 कैरेक्टर कम से कम होने चाहिए लिखने के लिए। इसी चीज को बोलते हैं डेटा टाइप। अब देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूं। इट स्पेसिफाइज टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन फील्ड सच एज, क्या हमें टेक्स्ट लिखना है, क्या हमें नंबर लिखने हैं, क्या हमें कॉम्बिनेशन लिखना है, या क्या होना चाहिए। ठीक है, डिफॉल्ट साइज पता कितना होता है? 50। ये भी याद रखना है, इसका मतलब 50 लेटर्स या वर्ड्स हम लिख सकते हैं एमएस एक्सेस में। ठीक है, 2 बातें होगी। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें जो हैं आपको जबानी हल्की हल्की याद रखनी है। वो क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, वेरियस डेटा टाइप्स,
देखो इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, हल्का हल्का इसके बारे में, बस इतना नहीं। देखो सबसे पहले है टेक्स्ट। टेक्स्ट टेक्स्ट में हम कम से कम 0 कैरेक्टर, मैक्सिमम 255। इसका मतलब होता है हम खाली भी रख सकते हैं, खाली का मतलब होता है नल, खाली भी रख सकते हैं, 1 कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, 2 भी, मैक्सिमम 255। 256 कैरेक्टर हम नहीं लिख सकते। ठीक है यहां तक। मेमो, अब ये मेमो क्या होता है अभी नीचे लिखा हुआ भी आएगा, अगर आपके पास घर पे ये बुक है तो वहां आप देखेंगे। मेमो का मतलब होता है बहुत लंबा सेंटेंस, कोई एक ही ढेर सारे लेटर्स का कोई बहुत लंबा सेंटेंस लिखते हैं, उसको मेमो बोलते हैं। 65535 कैरेक्टर होते हैं उसमें। नंबर या तो हम 1 बाइट लिख सकते हैं, या 2 बाइट, या 4 बाइट, या 8 बाइट। अब बिट बाइट क्या होते हैं ये मैं अब यहां नहीं बताऊंगा, कंप्यूटर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलो बाइट क्या होता है, मेगा बाइट क्या होता है, गीगा बाइट क्या होता है, पीटा बाइट क्या होता है, जीटा बाइट क्या होता है, ऑक्टो बाइट क्या होता है, नैनो बाइट क्या होता है, फेम्टो बाइट क्या होता है, पढ़ा दिया सारा। डेट एंड टाइम के 8 बाइट होते हैं, 8 बाइट का जगह घेर सकता है। करेंसी सिंबल के लिए 8 बाइट। ऑटो नंबर, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखो टेक्स्ट, मेमो और नंबर, बस। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। OLE, अच्छा अब मुझे याद आ गया, कोई बच्चा पूछ रहा था OLE क्या होता है। OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो उस चीज को OLE बोलते हैं। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के बारे में आपको ज्यादा अच्छा तब बताऊंगा जब मैं आपको इंटरनेट पढ़ाऊंगा। हाइपरलिंक अभी सिर्फ आपको मैं इतनी बात बता देता हूं यहां पे हाइपरलिंक क्या होता है। आपने फेसबुक पे सर्च कर रहे आपको फेसबुक की स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया एंजल प्रिया, वाह 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 आ गया, चलो एंजल प्रिया। अब एंजल प्रिया ने नीचे लिखा होगा कुछ लंबी कहानी, जो स्टेटस अपलोड किया, स्टेटस का कलर होता है ब्लैक, एंजल प्रिया का कलर होता है ब्लू। अब ये जो ब्लू कलर का लिखा होता है उसी को बोलते हैं हाइपरलिंक। तो आप एंजल प्रिया के नाम को क्लिक करके कुछ ओपन कर सकते हो, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। अब फील्ड लेंथ क्या होती है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इतना इस पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हल्का हल्का देखो। फील्ड लेंथ का मतलब होता है कि इट, कहां गया, फील्ड लेंथ रेफर टू लेंथ और विड्थ ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी कंटेन, यानी कि किसी एक फील्ड में, देखो ये एक डब्बा है, इसके अंदर हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर, कितने सिंबल, लेटर लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड लेंथ। प्राइमरी की, अच्छा प्राइमरी की तो बहुत जरूरी है, इस पर थोड़ा मुझे फोकस करके आपको बताना पड़ेगा प्राइमरी की क्या होती है। कहां गया, हाँ देखो ये है प्राइमरी की। प्राइमरी की के बारे में सुनो, ये डेटाबेस में आता है। देखो मैं ये जो जगह है ये जगह यूज करूंगा आपको समझाने के लिए कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की बड़ा जरूरी है, ये पेपर में आता है, इसको हम भूल नहीं सकते। देखो हमने एक टेबल बनाया है, N का मतलब हो गया नेम, R का मतलब हो गया रोल नंबर, P का मतलब हो गया पेरेंटेज, और P का मतलब हो गया प्लेस। ऐसे करके लाइनें मार दी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप कभी क्लास में मेरे से पढ़े हों तो आपको कुछ यहाँ पे एक बात याद आई होगी, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, क्लास पे ही सिर्फ कुछ बातें होती हैं सीक्रेट। चलो देखो, किसी बच्चे का नाम है आशिक, किसी बच्चे का नाम है सौरभ, किसी बच्चे का नाम है गौरव, है ना। आर का मतलब हमने लिखा था रोल नंबर, मान लो आशिक का रोल नंबर है 20, सौरभ का रोल नंबर है 18, गौरव का रोल नंबर है 20 नहीं, सॉरी 20 गलत हो गया क्योंकि 20 ऊपर लिख दिया ना। इनका रोल नंबर है 13, ठीक है। पेरेंटेज हो सकता है जो आशिक के पापा का नाम हो वही नेम किसी दूसरे बच्चे के पापा का नाम भी हो सकता है, क्योंकि नाम पे हमने कोई ट्रेड बार तो लिया नहीं है, मैंने ही रखना है नाम बस, और कोई नहीं रख सकता। प्लेस, 2-3 बच्चे एक जगह से हो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, किसी भी बंदे को यूनिक वे से आइडेंटिफाई करना हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तब क्या हम नेम यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि नाम तो ढेर सारे बंदों का एक जैसा हो सकता है। मेरा नाम जरा यूनिक है, वो अलग बात है, उसको साइड पे रखो। पेरेंटेज, 2-3 ढेर सारे बच्चों में पेरेंट्स का नाम एक जैसा हो सकता है। प्लेस, 2-4 बच्चे एक जगह से हो सकते हैं। रोल नंबर ऐसी चीज है जो हर बच्चे को यूनिक वे में रिप्रेजेंट करती है। किसी भी 2 बच्चों का रोल नंबर एक जैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब सुनो ज्ञान की बातें।
वो वाला टेबल या वो वाला एट्रीब्यूट या वो वाली चीज जो किसी भी नंबर, किसी भी नाम को या किसी भी बंदे को यूनिक वे में रिप्रेजेंट करे, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी की। पता चल गया। अब मैंने आपको पहले समझाया है, अब मैं आपको पढ़ा हुआ सुनाऊंगा। सुनिए, ए फील्ड विच इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ टेबल, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। ये पॉइंट जरूरी, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं। इतनी एनर्जी वेस्ट की है, इसका मतलब ये बात जरूरी है, तभी पढ़ाया है ये। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। देखो, प्राइमरी की को खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही किसी बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब मुझे बताओ, की का मतलब होता है कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी टेबल की, यहां पे कोई भी की होती है। की का मतलब ये नहीं कि चाबी होती है। तो मुझे बताओ, द की विच इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी पर्सन इज नोन एज प्राइमरी की। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी की बोलते हैं। अब मैं देखता हूं कितना बच गया है। ये बच गया है, तो इसके बारे में हल्का हल्का मैं आपको बता देता हूं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब ये ज़्यादा चीज़ें डेटाबेस में आती हैं, डेटाबेस में पढ़नी होती हैं, तो अब बस ये इतना ही होता है। प्राइमरी की तक इसको हम रखते हैं क्योंकि इसकी डिमांड ही इतनी है। अब मैं आपको कुछ बात एक बताना चाहता हूं। ये यहां तक हो गया, ठीक है, यहां तक रखा। अब देखो, हमारे सारे के सारे लेक्चर यूट्यूब एस्पायर अड्डा चैनल में सीक्वेंस में देखो। अगर आप एक लेक्चर देखोगे पहला, फिर देखोगे चौथा, फिर देखोगे पांचवा, और नीचे लिखोगे हाँ मास्टर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो प्यारे बच्चों झूठी तारीफें बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे फोन करो, कुछ भी चाहिए हो। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।